उन चारों मानक में कहीं भी प्राइमरी स्तर में बीएड किए हुए शिक्षक साथियों के लिए नहीं है। कुछ हमारे बीच के अपने शिक्षक साथी हैं जो हमारे सम्मानित बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से मिलकर एनओसी ले रहे हैं। मैं उस संबंधित जिले के सम्मानित बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कितना हास्यास्पद है कि एक तरफ तो हमारी जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी हमारे जो परीक्षा नियामक संस्था है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी माननीय डायरेक्टर से मार्गदर्शन मांग रहे हैं कि जो आप सभी जानते हैं कि इस टेट में जो विशिष्ट बीटीसी के इन सर्विस के लोग कि बैठने के लिए वो मार्गदर्शन मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे सम्मानित बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय लोग जो है उनको क्या दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं एनओसी। अब सोचिए कि जो परीक्षा कराता है वो परीक्षा नियामक हमारे डायरेक्टर बेसिक शिक्षा एजुकेशन से मार्गदर्शन मांग रहे हैं कि कुछ शिक्षक जो बैठना चाह रहे हैं सीटेट में उनके लिए ऑप्शन नहीं है। आप ध्यान से आप अंतिम के 2 लाइन पढ़ेंगे जिसके है स्पष्ट, उसमें देखिए कि राज्य सरकार द्वारा बीएड एवं 6 माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अर्थाधारी सेवारत अभ्यर्थियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने का अथवा उत्तीर्ण किए जाने का कोई दिशा निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। अब सोच लीजिए कि ये हमारे परीक्षा नियामक कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी दिशा निर्देश नहीं है कि ये बीएड और विशिष्ट बीटीसी 6 महीने के कोर्स वालों को प्राइमरी में सीटेट फॉर्म भरने का दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। और वहीं हमारे कुछ जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उनको एनओसी दे रहे हैं। ये 2 भ्रामक स्थितियां। और जो शिक्षक साथी कह रहे हैं कि आप लोग बैठेंगे कि नहीं, आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने आंदोलन को स्वयं कमजोर कर रहे हैं। सोचिए 1 सितंबर 2025 का टेट अनिवार्यता का जो अन्यायपूर्ण आदेश आया है, अन्यायपूर्ण आदेश का हम सब आपने विरोध किया था। तो संघर्ष तो यही था कि ये अन्यायपूर्ण है, असंवैधानिक है, अमानवीय है, अव्यावहारिक है और ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ है कि मैं 15 साल 20 साल 25 साल से सेवा दे रहा हूं, जिस सेक्टर में सेवा दे रहा हूं हमारे पढ़ाए हुए तमाम बच्चे देश के विकास के संसाधन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं, हर क्षेत्र में देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन शिक्षकों को आज के डेट में आप कह रहे हैं कि टेट परीक्षा दें, ये कतई हमें स्वीकार नहीं है। इसी का तो विरोध था, इसी का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर के टेट अनिवार्यता के काले कानून का ही तो विरोध था, काले आदेश का ही तो विरोध था कि हम 2 साल में टेट नहीं देंगे, क्योंकि ये आदेश गलत है, अव्यवहारिक है, अन्यायपूर्ण है, ये शिक्षकों के साथ अत्याचार है, ये हमारे अस्तित्व को खत्म करने का कुचक्र है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम ही आप शिक्षक मार कर रहे हैं तमाम पैनिक शिक्षक कि किस तरह हम स्टेट परीक्षा में बैठे। आप हैं कहां, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप शिक्षक हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप थोड़ा दिमाग रखिए। 2 विकल्प हैं, 2 रास्ते हैं। एक तो स्पष्ट है सरकार से मांग करना कि इस टेट अनिवार्यता काले कानून से मुझे मुक्ति दी जाए, और दूसरा कि टेट की परीक्षा में बैठने की मुझे अनुमति दी जाए। दोबारा सुनिए, 2 बात है। कहां तो हम चले थे सरकार से यह मांग करने कि स्टेट अनिवार्यता काले कानून से हमें मुक्ति दी जाए, यह अन्यायपूर्ण है, अत्याचार है, अव्यवहारिक है, अमानवीय है। और कहां हम आ गए, सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुझे टेट परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, उसमें विकल्प दी जाए। आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप कुछ यूट्यूबरों, कुछ फेसबुकियों और कुछ हमारे अपने बीच में जो टेट पास शिक्षक साथी हैं जो भ्रामक खबरें फैला रहे हैं,
आप 20 साल से, 15 साल से, 25 साल से सेवारत हैं। आप किसी से क्यों गुमराह हो रहे हैं भाई? जब आप, बहुत स्पष्ट चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक निर्देश दिया, निर्णय दिया, आदेश दिया कि पूरे देश के शिक्षकों को टेट अनिवार्य हो सेवारत के लिए। क्या किसी सरकार ने मेंशन किया? क्या सरकार ने नोटिस जारी की? प्रदेश के, स्टेट के सचिव को या सरकारों को नोटिस जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के क्रियान्वयन में आपको 2 साल में अपने शिक्षकों को टेट करवाना है? नहीं किया। देश की किसी भी राज्य ने अपने यहां कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के आदेश के क्रम में सारे शिक्षकों को टेट अनिवार्य है 2 साल के अंदर? नहीं किया।